वेलकम टू स्टडी क्लिक। आप सबका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लिक पे है। आज हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चरल वेरिएशन इन क्रोमोसोम एंड देयर सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। और बात इसके अंदर हम लोग जानेंगे पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, जो क्रोमोसोमल वेरिएशंस होते हैं आप देखेंगे, डिलीशन, इन्वर्जन्स, ट्रांसलोकेशंस के बारे में जानेंगे और इनसे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर टू ए चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल। आपको बताना है, ए ऑप्शन आपके सामने है एन्यूप्लॉइडी, बी है ट्रांसलोकेशन, सी ऑप्शन आपका डिलीशन और डी ऑप्शन क्या है इन्वर्जन। आपको बताना है कि चेंज इन क्रोमोसोम नंबर क्या कहलाता है। सभी लोग रिप्लाई दीजिए। आपने अगर बढ़िया से पढ़ा है, अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है आप म्यूटेशंस के बारे में, तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एन्यूप्लॉइडी। हम देखते हैं एन्यूप्लॉइडी क्या होता है। एन्यूप्लॉइडी इज न्यूमेरिकल चेंज वेरिएशंस इन द क्रोमोसोम वेयर देयर इज एन एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दे मे बी ट्राइसोमी, मोनोसोमी। यानी जब क्रोमोसोम के नंबर में न्यूमेरिकल वेरिएशन हो, उसकी संख्या बढ़ जाए या घट जाए, डिप्लॉइड में 2n+1 हो जाए, 2n- हो जाए, तो ये कहलाता है एन्यूप्लॉइडी। आप देख सकते हो। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप समझ सकते हैं इन दोनों के डिफरेंस को। जैसा कि आप जानते हैं कि यूप्लॉइडी जो आपका होता है, जिसमें होता है चेंज इन होल क्रोमोसोम, यानी अगर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम में परिवर्तन हो रहा है उसे कहते हैं यूप्लॉइडी। याद रखिएगा, जिसमें हो सकता है मोनोप्लॉइडी हो सकता है, डिप्लॉइडी हो सकता है या पॉलीप्लॉइडी हो सकता है। एन्यूप्लॉइडी क्या करता है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ ये इंपॉर्टेंट है, चेंज इन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम सेट। क्रोमोसोम के पूरे क्रोमोसोम के होल सेट में परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसके किसी पार्ट में परिवर्तन है। एक संख्या बढ़ सकती है, एक संख्या घट सकती है। जैसे देख सकते हो हाइपरप्लॉइडी, जिसके अंदर मोनोसोमी और नलिसोमी। एक होता है हाइपरप्लॉइडी, होता है हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी में क्या होता है, 2n-1 कर दिया, इससे मोनोसोमी हो गया, 2n-2 हो गया, नलिसोमी हो गया। हाइपरप्लॉइडी मतलब बढ़ जाना, 2n+1 हो सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसे क्लासिफिकेशन जाने की होता है। जब ये मान लीजिए एन्यूप्लॉइडी होता है, हाइपरप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, उसमें संख्या बढ़ जाना। हाइपो में क्या होता है, डिक्रीज कर जाना। कंप्लीट सेट में परिवर्तन होगा, होल सेट में परिवर्तन होता है क्रोमोसोम के, तो उसे कहते हैं यूप्लॉइडी। ओनली फ्यू नंबर, कुछ नंबर में परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो गया, एन्यूप्लॉइडी। अब आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है, तो ट्राइसोमी का थोड़ा सा देखें। ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है, 2n+1। डबल ट्राइसोमी का मतलब 2n+1+1। टेट्रासोमी का मतलब क्या हुआ, 2n+2। डबल टेट्रासोमी का मतलब 2n+2+2। पेंटासोमी का मतलब 2n+3। तो ये कई बार आपसे पूछता है, आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही अगर हाइपोप्लॉइडी की बात करो तो मोनोसोमी का मतलब क्या हो, आपको ये जानना बहुत जरूरी है, 2n-1। डबल मोनोसोमी का मतलब 2n-1-1। नलिसोमी का मतलब क्या हुआ, 2n-2। डबल नलिसोमी का मतलब 2n-2-2। तो ये आपसे बार बार सिंबल पूछता है, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यूप्लॉइडी फर्दर डिवाइड होती है हेप्लॉइडी में n, डिप्लॉइडी 2n और पॉलीप्लॉइडी। अगर हम बात करें पॉलीप्लॉइडी की, तो फर्दर बढ़ता है ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी होता है। ऑटोप्लॉइडी में भी हो सकता है ऑटो टेट्राप्लॉइड, ऑटो ट्रिप्लॉइड हो सकता है। तो आप ये क्लासिफिकेशन प्लॉइडी का इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने की होता है। अगर होल सेट में परिवर्तन होता है यूप्लॉइडी है, केवल अगर फ्यू क्रोमोसोम्स में परिवर्तन होता है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी फर्दर दो ग्रुप में बढ़ जाता है, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी होता है। और यूप्लॉइडी डिवाइड हो जाता है डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एन्यूप्लॉइडी इन ह्यूमन हेल्थ। एन्यूप्लॉइडी का सिग्निफिकेंस ह्यूमन हेल्थ पे क्या पड़ता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है, इट्स लीड्स टू द इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। बी ऑप्शन है, इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल एंड इम्प्रूव द इंडिविजुअल सर्वाइवल। सी ऑप्शन, इट ऑफन रिजल्ट इन द डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर।
और डी ऑप्शन है, इट इज इसेंशियल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, आप लोग मुझे रिप्लाई देंगे कि एन्यूप्लाइडी का ह्यूमन हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बेसिकली ये क्या करता है, इट ऑफर रिजल्ट्स डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी और जेनेटिक डिसऑर्डर। जो क्रोमोजोम का सेट डिप्लॉयड है, अगर उसमें से एक क्रोमोजोम निकल जाए या एक क्रोमोजोम बढ़ जाए तो ह्यूमन का हेल्थ में क्या होगा, डिजीज डेवलप हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर डेवलप होता है। देखिए एन्यूप्लाइडी कैन लीड्स टू डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज द डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम्स, आप यहाँ देख सकते हो ये सारी समस्या हो सकती है। डाउन सिंड्रोम्स हो सकता है, ट्राइसोमी 21 हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम, मोनोसोमी एक्स हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्रोमोजोमल डिसऑर्डर दिया हुआ है। अगर क्रोमोजोम इम्बैलेंस हो जाए तो क्या प्रभाव हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आपके एग्जाम के लिए। क्रोमोजोमल इम्बैलेंस, डाउन सिंड्रोम कई बार आपसे पूछा है, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, याद रखिएगा कई बार पूछा है तो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। इनमें क्या घटनाएं हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, न्यूरोपैथोलॉजिकल चेंजेस हो सकता है, कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेन मालफॉर्मेशन हो सकता है। वैसे ही आपको याद रखना है एडवर्ड सिंड्रोम्स, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18, सीवियर ब्रेन डिसफंक्शन हो सकता है, मालफॉर्मेशन ऑफ हार्डली कंपेटेबल विद द लाइफ हो सकता है। पटाउ सिंड्रोम याद रखिएगा बहुत पूछता है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 13 होता है, ट्राइसोमी ऑफ 9 जो होता है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 9 होता है। सेक्स क्रोमोसोम अगर एन्यूप्लाइडी की मैं बात करूं तो ये तो ऑटोसोमल एन्यूप्लाइडी हो गया। आपको पता है कि क्रोमोसोम्स में क्या होता है, ऑटोसोम्स होते हैं और क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते रहते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोनोसोमी ऑफ क्रोमोसोम एक्स, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इसमें देखने को मिलती है। ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम से याद रखिएगा, एडिशनल क्रोमोसोम एक्स इन द मेल कैरियोटाइप, मेल कैरियोटाइप में एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम का बढ़ जाता है। तो आपको इससे, इस टेबल से आप अच्छी तरीके से ऑटोसोमल एन्यूप्लाइडी क्रोमोसोम डिसऑर्डर दे सकते हैं और सेक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लाइडी के अंदर क्रोमोसोम इम्बैलेंस से होने वाली बीमारियों को आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन्वॉल्व द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम 21। याद रखिएगा, देखिए अभी मैंने पीछे टेबल्स की बात किया है, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। आप यहाँ बताएंगे हमें क्या आंसर होगा। एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। करेक्ट आंसर क्या होगा, रिप्लाई दीजिए। डाउन सिंड्रोम। आपको पता है डाउन सिंड्रोम्स क्या होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम्स characterized by the presence of extra copy of chromosome 21 की वजह से होता रहता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी डिजीज दी हुई हैं जिनमें आप ये देख सकते हो डाउन सिंड्रोम्स, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम्स हो सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं पटाउ सिंड्रोम्स, ट्राइसोमी ऑफ 31, एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 80। याद रखिएगा ये सब बहुत बार याद रखिए। कुछ डिजीज बहुत ही बड़े से क्राइड्यू चैट सिंड्रोम्स, डिलीशन किसका होता है, क्रोमोसोम नंबर 5 का। ये टेबल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसके अंदर एबनॉर्मलिटी इन द नंबर दिया है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी क्या होती है, एबनॉर्मलिटी इन द सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग दिया है। तो इस टेबल से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके फीचर्स दिए हुए हैं जिसकी बात हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज the term used to describe a condition with an abnormal number of X or Y chromosome। आप उसको क्या टर्म देंगे जहां पे एबनॉर्मल नंबर ऑफ एक्स या वाई क्रोमोसोम हो जाते हैं। ऑप्शन ए पॉलीप्लाइडी, ऑप्शन बी एन्यूप्लाइडी, ऑप्शन सी मोनोसोमी, ऑप्शन डी ट्राइसोमी। रिप्लाई देंगे सभी लोग इसमें क्या बोलेंगे, जहां एबनॉर्मल नंबर ऑफ एक्स और वाई क्रोमोसोम्स हो जाते रहते हैं उन्हें हम क्या नाम देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिप्लाई दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एन्यूप्लाइडी होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, एन्यूप्लाइडी रिफर टू द एनी condition with an abnormal number of chromosome including cases with the extra or missing sex chromosomes। तो आपको पता होना चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वही बात हमने कहा, एन्यूप्लाइडी में क्या हो सकता है, क्रोमोसोम नंबर संख्या बढ़ सकती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज characterized with the presence of an extra X chromosome in the male। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की हो सकती है। प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन मेल्स, एक्स एक्स वाई, देखिए एक एक्स बढ़ गया है, इसे बोलेंगे डाउन सिंड्रोम्स,
टर्नर सिंड्रोम्स, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम्स, और आपको बताना है एडवर्ड सिंड्रोम। तो अभी हमने पीछे बात किया है, आप लोग में रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम्स। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम्स जहाँ पे देखते हैं इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन द मेल्स, रिजल्टिंग क्या कैरियोटाइप बनेगा 47 हो जाएगा। एक्स वाई तो होता है नॉर्मल 46 क्रोमोसोम्स, और आपने देखा एक एक्स्ट्रा बढ़ गया एक्स, तो हो गया क्या होगा 47 हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम्स को, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसके कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट क्या होता है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम्स क्या होता है? एडिशनल क्रोमोसोम्स एक्स इन द मेल कैरियोटाइप्स, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term used to describe a condition with a complete extra set of the chromosome in the cell? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चंस कि कंडीशन विथ कंप्लीट एक्स्ट्रा सेट ऑफ द क्रोमोसोम इन द सेल, अगर एक कंप्लीट एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम हो तो क्या टर्म यूज करेंगे? एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी। रिप्लाई दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? पॉलीप्लॉइडी। जब मैंने पहले ही बात किया था कि कंप्लीट एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर बढ़ जाता है तो पॉलीप्लॉइडी कहलाता है, और जब उसमें फ्यू नंबर्स चेंजेस होते रहते हैं, एक या दो नंबर चेंजेस होते रहते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। पॉलीप्लॉइडी involve the gain of an entire set of the chromosomes leading to an organism with the multiple complete sets हो सकते हैं। Polyploidy is a condition where an organism has more than 2 complete set of the chromosomes. They may be triploids, they may be tetraploids। तो आप पॉलीप्लॉइडी को देख सकते हैं जहाँ मल्टीपल कंप्लीट सेट हो सकते हैं। पॉलीप्लॉइडी अगर मैं बात करूँ तो पॉलीप्लॉइडी में देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की बात की जाती है। तो मल्टीपल सेट क्रोमोसोम इन एक्सेस ऑफ द डिप्लॉयड नंबर का मल्टीपल सेट हो सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं पॉलीप्लॉइडी इज कॉमन इन द नेचर, प्रोवाइड ए मेजर मैकेनिज्म फॉर एडाप्टेशन एंड स्पेसिफिकेशन। पॉलीप्लॉइडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेचर के अंदर। जब विग्रस क्रोमोसोम नंबर होते हैं, मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो प्लांट के नए नए एडाप्टेशन डेवलप हो सकते हैं, स्पेसिएशन हो सकता है, और कहते अप्रॉक्सीमेटली 50 to 70% जो एंजियोस्पर्म होते हैं ना, वहाँ पे क्रॉप्स के अंदर पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती रहती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉलीप्लॉइडी, मैंने कहा था जहाँ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम परिवर्तन होता है वहाँ पे क्या आता है? पॉलीप्लॉइडी और यूप्लॉइडी के नंबर आते रहते हैं। हमने बात किया था ये टेबल। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीप्लॉइडी इन द प्लांट्स? जैसा कि अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बात किया है, पॉलीप्लॉइडी का सिग्निफिकेंस क्या है? आप मुझे रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पॉलीप्लॉइडी का क्या सिग्निफिकेंस होगा बताएंगे। इट ऑफन लीड टू द रिड्यूस विगर एंड इनफर्टिलिटी। बियासन, इट इम्प्रूव्स रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड डिजीज। Option, it causes the chromosomal abnormality in the offspring. D option, it has no impact on the plant growth and development. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप मुझे रिप्लाई देंगे कि पॉलीप्लॉइडी का क्या सिग्निफिकेंस है। जैसा कि आप जानते हैं, इट इम्प्रूव द रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंट स्ट्रेस एंड डिजीज। जब विग्रस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम सेट होता है, प्लांट का रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो, एडाप्टेशन हो, स्पेसिएशन हो, उनमें इनको बेनिफिट मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉलीप्लॉइडी in the plants increase genetic diversity and improve the resistance to the environmental stress, making them more adaptable and resistant to the disease. Plants को more adaptable, resistance to disease और genetic diversity पॉलीप्लॉइडी कारण हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल कॉपी हो सकती है क्रोमोसोम की। यहाँ पे हमने बताया कि आप देख सकते हैं पॉलीप्लॉइडी इज कॉमन एंड नेचर प्रोवाइड ए मेजर मैकेनिज्म फॉर एडाप्टेशन एंड स्पेसिएशन। Next question, which type of structural variation involve the exchange of chromosomal segment between non-homologous chromosome? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, आप रिप्लाई देंगे कि ऐसा वेरिएशन, स्ट्रक्चरल वेरिएशन, याद रखिएगा पहला पॉइंट पकड़ना है, स्ट्रक्चरल वेरिएशंस जिनमें क्रोमोसोम सेगमेंट क्या होता है? ट्रांसफर होता आता है, एक्सचेंज हो जाता है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में। और ऑप्शन आपके सामने क्या है? डिलीशन, बी इन्वर्जन, सी ट्रांसलोकेशन, डी डुप्लीकेशन। चलिए रिप्लाई देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसे क्या आंसर होगा? सभी लोग रिप्लाई दें
करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रांसलोकेशन। आप देख सकते हैं ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि दो डिफरेंट नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, एक पार्ट उसका कोई ब्रेक डाउन होता है, दूसरे क्रोमोसोम पर एक्सचेंज हो जाता है, उस प्रोसेस कहते हैं ट्रांसलोकेशन। आप यहाँ कह सकते हो ट्रांसलोकेशन इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल वेरिएशंस दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। दिस कैन रिजल्ट इन द जेनेटिक मटेरियल बीइंग इन move from one chromosomes to the other, potentially causing disruption of gene function and regulation। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? स्ट्रक्चरल वेरिएशन होता है। एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर का क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का कोई पार्ट ब्रेक डाउन हो, दूसरे वाले क्रोमोसोम के ऊपर अटैच हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। अगर पूरे कंप्लीट क्रोमोसोम में परिवर्तन हो रहा है, कोई एक पार्ट बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? आपको पता होना चाहिए, वो एन्यूप्लैडी का पार्ट है। यहाँ उसके स्ट्रक्चर शेप में परिवर्तन हो रहा है, इसको आप ऐसे देख सकते हो यहाँ पे। तो ट्रांसलोकेशन को आप ऐसे देख सकते हैं, इस प्रोसेस को आप, एक क्रोमोसोम नंबर 4 है और क्रोमोसोम नंबर 20 है। आप यहाँ देखो कि दो क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कैसे हो जा रहा है। इसका सेगमेंट क्रोमोसोम नंबर 4 पे आप देख रहे हैं, कौन सा सेगमेंट? देखिए इसका एक सेगमेंट क्या हुआ, इसका यह सेगमेंट आकर के यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे आके जुड़ गया, तो यह इसकी लेंथ क्या हो गई? क्रोमोसोम नंबर 20 पे ट्रांसफर हो गया। यह वाला सेगमेंट इसमें ट्रांसफर हो गया, तो इसकी लेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। तो ट्रांसलोकेशन में क्या हुआ? ट्रांसलोकेशन हैपन व्हेन फ्रैगमेंट क्रोमोसोम टेंड टू ज्वाइन विथ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, द न्यूली फॉर्म्ड सेगमेंट देन डिटैच फ्रॉम द क्रोमोसोम्स एंड मूव फ्रॉम न्यू पोजीशन ऑफ टू द कॉलम। देखिए क्रोमोसोम नंबर 4 जो है, इसका कुछ सेगमेंट ब्रेक डाउन होकर के क्रोमोसोम नंबर 20 पे चला जा रहा है। तो कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम्स का सेगमेंट ब्रेक डाउन होकर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेगमेंट पे ट्रांसफर हो जाना, इस प्रोसेस कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की बात कर लेते हैं। तो क्रोमोसोमल वेरिएशंस में आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरल वेरिएशन में कई सारे वेरिएशंस आते हैं, जिनमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में वेरिएशन आता है। जैसे डिलीशन, डिलीशन में क्या होता है? आप देखो 4 टाइप्स के स्ट्रक्चरल वेरिएशंस मिलते हैं। डिलीशन, डिलीशन में क्या होता है? जैसे आप देख सकते हो ओरिजिनल क्रोमोसोम क्या है? ABCDEF तक है। अब में डिलीशन का मतलब कोई सेगमेंट उसका क्या हो जाए? टूट जाए या रिलीज निकल जाए वहां से। जैसे ABCD आप देख रहे हो, EF है, इनमें से एक सेगमेंट कौन सा निकल गया? अब आप देखो ये B वाला सेगमेंट क्या हो गया? डिलीट हो गया। डिलीशन का मतलब ये होता है कोई एक सेगमेंट वहां से क्रोमोसोम से निकल जाए। डुप्लीकेशन दूसरा देखिए, ABCDEF आपका है, उसमें से डुप्लीकेशन किसका हो गया? B की डबल कॉपी बन गई, उस स्ट्रक्चर का डुप्लीकेशन उस सेगमेंट का हो गया है। तो डुप्लीकेशन का मतलब एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम और एनी सेगमेंट, उसका कोई एक सेगमेंट क्या होता है? उसकी 2 कॉपी बन गई, उसे डुप्लीकेशन कहते हैं। लॉस ऑफ ऑल आर, कोई पार्ट उसमें से रिलीज जाए तो डिलीशन कहते हैं। इन्वर्जन को भी जानी इंपॉर्टेंट है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। कोई पार्ट जो क्रोमोसोम का है वह 180 डिग्री पे रिवर्स कर जाए, उसे कहते हैं इन्वर्जन प्रोसेस। इन्वर्जन प्रोसेस में क्या होता है? क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट क्या हो सकता है 180 डिग्री पे क्या हो जाए? रिवर्स हो जाए, जस्ट अपोजिट हो जाए। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ABCDEF नॉर्मल आपका है, और यहाँ पे देखिए B के जगह C हो गया और C के जगह B हो गया, यानी क्या हो गया? B और C क्या हो गया? रिवर्स हो गया। 180 डिग्री पे क्या हो गया? इनवर्सली प्रपोर्शनल हो गया। A के बाद B आना चाहिए, A के बाद C आ गया, C के बाद B आ गया, तो इनमें क्या हो गया? 180 डिग्री का रोटेशन हो गया। ये चौथा प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में देखिए ABCDEFGH है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे GH ऐसा सेगमेंट आपका है, ये आके इसके अंदर इस क्रोमोसोम पे ट्रांसफर हो गया, यानी इससे क्या हुआ? GH इसमें आके जुड़ गया। तो GH क्या हुआ? एक क्रोमोसोम से क्या हुआ? कोई सेगमेंट ब्रेक रिलीज हुआ और दूसरे सेगमेंट पे आके जुड़ गया, इस प्रोसेस कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो इस तरह से आप देखोगे ये 4 तरीके का क्या हो गया? ट्रांसलोकेशन स्ट्रक्चरल वेरिएशन क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की शेप में परिवर्तन जो बार बार आपसे पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term used to describe a chromosomal rearrangement where a segment is removed from one chromosome and inserted into another but there is no loss or gain of the genetic material?
वह प्रोसेस क्या कहलाता है जहां क्रोमोसोम का रीअरेंजमेंट ऐसा होता है, एक सेगमेंट एक जगह से ब्रेक डाउन होता है, दूसरे जगह जाके जुड़ जाता है, लेकिन वहां पे न कोई लॉस होता है, न जेनेटिक मटेरियल होता, गेन होता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्लाई देंगे हमें आप लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में आपने देखा था कि ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट टू द अनदर क्रोमोसोम विदाउट एनी लॉस और गेन ऑफ जेनेटिक मैटेरियल्स। ठीक है, वही बात होती है। क्रोमोसोम नंबर हमने देखा था 4 से क्रोमोसोम नंबर 20 पे कैसे ये ट्रांसफर हो जाता है और नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन इन्वर्जन? तो आपको बताना है इन्वर्जन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है। ए सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम इज लॉस। A option. B, orientation of a chromosomal segment is reversed. C option, there is an exchange of genetic material between non-homologous chromosome. D option, a chromosomal segment is duplicated. चलिए अभी हम लोग पीछे बात की है कि इन्वर्जन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा। मुझे रिप्लाई देंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको अभी हमने पीछे ही बात किया, ओरिएंटेशन ऑफ द क्रोमोसोम सेगमेंट इज द रिवर्स। अगर कोई चीज 180 डिग्री पे क्रोमोसोम का सेगमेंट चेंज हो जा रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, उसे कहते हैं इन्वर्जन। ओरिएंटेशन ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट इज रिवर्स, दैट इज नोन एज द इन्वर्जन। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट में आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे आप देख सकते यहाँ पे इन्वर्जन का मतलब क्या है, ABCDE एक नॉर्मल क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ए के बाद डी आ गया, सी आ गया, बी आ गया, ई आ गया, यानी आपको ये स्ट्रक्चर आपको पूरा चेंज हो गया। इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ABCDEFGH ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, और यहाँ पे देखिए CD में परिवर्तन हो गया, यानी आपका यहाँ पे रोटेशन हो गया, ये इधर आ गया और ये क्या हो गया, इधर आ गया, यानी 180 डिग्री रोटेशन हो गया। ए बी के बाद सीधे डी आ गया, डी के बाद क्या आ गया, सी आ गया। तो आप यहाँ पे देखो इन्वर्जन इज टाइप ऑफ म्यूटेशन वेयर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डीएनए इज रिवर्स 180 डिग्री पे हो गया। तो यानी अब देखिए इन्वर्जन भी बेसिकली दो तरीके का होता है, जैसा कि आप जानते हो, होता है पैरासेंट्रिक, होता है पेरिसेंट्रिक। अगर जो 180 डिग्री का इन्वर्जन होता है जहां पे सेगमेंट का रिवर्स चेंज होता है, अगर उसके बीच में सेंट्रोमियर आ गया तो उसे कहते हैं पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। अगर उस इन्वर्जन के अंदर सेंट्रोमियर नहीं आता है तो उसे बोलेंगे पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। ये कुछ बेसिक डिफरेंस आपको जानने की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ देखो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में क्या हो रहा है, ये जो इन्वर्जन ए बी देखिए DCB हो गया, यहाँ जस्ट उल्टा हो गया, BCD का उल्टा हो गया 180 डिग्री, और इनके बीच में कोई नो सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है। सेंट्रोमियर यहाँ अगर इस इन्वर्जन में नहीं है तो उसे पैरासेंट्रिक, और यहाँ पे देखिए इस इन्वर्जन के बीच में क्या है, सेंट्रोमियर है, तो इसे कहते हैं पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। याद रखिएगा पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वर्जन इन क्रोमोसोमल इवोल्यूशन? अब आपको बताना है कि इन्वर्जन का क्या सिग्निफिकेंस है। A option, inversion has no impact on the chromosomal evolution. B option, inversion promotes genetic diversity and speciation. C option, inversion leads to the chromosome instability and genetic disorder. D option, inversion causes loss of genetic material, reduce fertility. चलिए अभी हम बात भी किया इन्वर्जन की, अब मुझे रिप्लाई देंगे क्या इसका इवोल्यूशन में सिग्निफिकेंस इन्वर्जन का। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इन्वर्जन हमेशा क्या करता है, प्रमोट्स करता है। अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सब आपको जानने की जरूरत है। इन्वर्जन प्रमोट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड स्पेसिएशन। इन्वर्जन कैन प्रमोट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी बाय क्रिएटिंग न्यू जीन अरेंजमेंट व्हिच कैन लीड टू द स्पेसिएशन एंड इवोल्यूशनरी चेंजेस इन द पॉपुलेशन। इन्वर्जन के द्वारा क्या होता है, जीन सीक्वेंस बदल जाते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, नया स्पेसिएशन हो सकता है, नया एवोल्यूशनरी चेंजेस हो सकता है, और जो कि ये क्या कर सकता है, बेटर जेनेटिक परिवर्तन हो सकता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डुप्लीकेशन इन द इवोल्यूशन? अगला क्वेश्चन, डुप्लीकेशन का इवोल्यूशन में क्या इंपैक्ट? डुप्लीकेशन हैव नो इंपैक्ट ऑन द इवोल्यूशन। बी, डुप्लीकेशन कैन लीड टू द लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सी ऑप्शन, डुप्लीकेशन प्रमोट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इमर्जेंस ऑफ न्यू जीन एंड फ्यूजन।
डुप्लीकेशन कॉज क्रोमोसोमल इनस्टेबिलिटी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। तो चलिए बताएंगे आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। डुप्लीकेशन का इवोल्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट, जैसा कि हमने डुप्लीकेशन के बारे में बात भी किया था। डुप्लीकेशन का मतलब एनी सेगमेंट इंक्रीज कर जाना। करेक्ट आंसर क्या होगा? डुप्लीकेशन कैन प्रमोट द जेनेटिक्स डाइवर्सिटी एंड इमर्जेंस ऑफ न्यू जीन्स एंड फंक्शन। डुप्लीकेशन का मतलब ये क्या होता है? किसी क्रोमोसोम सेगमेंट का नंबर बढ़ जाना, डुप्लीकेट कर जाना, संख्या बढ़ जाना। अगर ऐसा होता है तो आपको पता है जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, इवोल्यूशन में बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डुप्लीकेशंस के अंदर हमने आपकी पहले ही बात किया था। डुप्लीकेशंस का मतलब एक्स्ट्रा कॉपी आप और कोई एक्स्ट्रा कॉपी ऐड हो जाए क्रोमोसोम का, या उसका कोई पार्ट क्या हो जाए? डबल हो जाए। तो डुप्लीकेशन में क्या हो गया? इससे क्या होगा? नए सेगमेंट्स मिल जाएंगे, नए कॉपी मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा कॉपी मिल जाएगा। तो क्या हो सकता है? इवोल्यूशन हो सकता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी आ सकती है, इवोल्यूशन आ सकता है। Which of the following is an example of structural variation involved in the fusion of two acentric chromosome? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई ऐसा स्ट्रक्चरल वेरिएशन जिसमें फ्यूजन दो एसेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का फ्यूजन होता है, उसे कहते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, बी पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, सी पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, और डी आइसोक्रोमोसोम फॉर्मेशन। चलिए रिप्लाई दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, इसका आंसर क्या होगा? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का फ्यूजन जहां पे होता है स्ट्रक्चरल वेरिएशन, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन द सिंगल लार्ज क्रोमोसोम। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये आपका है। इस डिस्कशन के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले WRB रॉबर्टसन, जिन्होंने सबसे पहले ग्रासहॉपर में इसके बारे में बताया था, आइडेंटिफाई किया रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन के बारे में, उन्हीं के नाम पे, रॉबर्टसन के नाम पे रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन कहलाता है। यहाँ पे क्या कहता है कि स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी इन द ह्यूमन, मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चरल वेरिएशन क्रोमोसोम के अंदर होता है। इवन कहा जाता है कि 1000 में किसी एक के बेबी के पास ऐसी संभावनाएं होती रहती है। यहाँ पे आप देखिए दो क्रोमोसोम के सेगमेंट हैं, एक ये और एक ये आपका जो सेंट्रोमियर आपका है, सेंट्रोमियर छोटा वाला होता है, ये क्या होता है? ये लॉस कर जाता है, और ये दोनों आपस में, ये और ये आपस में जुड़ करके एक सेगमेंट, लार्ज क्रोमोसोम सेगमेंट बना लेते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। इन्वॉल्व टू एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस एक्रोसेंट्रिक इन्वॉल्व। देखिए ये होमोलॉगस एक्रोसेंट्रिक है जो एक जैसे दिख रहे हैं। ये कैसा है? नॉन होमोलॉगस। ये दो एक्रोसेंट्रिक सेंटर आपस में जुड़ते हैं जहाँ पे सेंट्रोमियर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम और होमोलॉगस क्रोमोसोम दोनों स्ट्रक्चर को यहाँ पे दिखाया गया है। तो डेफिनेशन में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रॉबर्टसोनियन में एक पॉइंट याद रखना आपको है कि क्या कह रहा है? रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन अ सिंगल लार्ज क्रोमोसोम होता है, जहाँ पे दो एक्रोसेंट्रिक फ्यूजन करते हैं, एक लार्ज क्रोमोसोम का निर्माण करते रहते हैं। What is the potential consequences of unbalanced translocation in the offspring of the carrier? बताना आपको है। unbalanced translocation offspring में होता है तो क्या प्रभाव होगा? reduce fertility, B ऑप्शन, increase resistance to disease, enhance genetic diversity, developmental abnormality and genetic disorder। आपको पता है unbalanced translocation होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सभी लोग रिप्लाई देंगे, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, और यहाँ क्या होगा? डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। आंसर डी सही होगा। अनबैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन कैन रिजल्ट इन एक्स्ट्रा और मिसिंग जेनेटिक मटेरियल इन द ऑफस्प्रिंग लीडिंग टू द डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चरल वेरिएशन इन द क्रोमोसोम? आपको बताना है न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल वेरिएशंस क्या होते हैं। न्यूमेरिकल वेरिएशन का मतलब क्या हो गया? पहला ऑप्शन, न्यूमेरिकल वेरिएशन इन्वॉल्व चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, व्हाइल स्ट्रक्चरल वेरिएशन इन्वॉल्व चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम।
बी ऑप्शन। न्यूमेरिकल वेरिएशन इन्वॉल्व द लॉस और गेन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम while structural variation involves the rearrangement of chromosome segment. C option. Numerical variation and structural variation both refer to the change in the number of chromosome. D option. Numerical variation and structural variation have no impact on individual health or phenotypes. मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन जो सब हेडिंग्स का पढ़ा हुआ है, न्यूमेरिकल स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल वेरिएशन क्या होता है। तो करेक्ट आंसर आप सभी लोग मुझे रिप्लाई देंगे। अब बहुत अच्छे से सोचकर रिप्लाई दीजिए, क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। इसमें देखिए आप यहां देख सकते हैं न्यूमेरिकल वेरिएशन क्या करता है, इन्वॉल्व द लॉस और गेन ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मैंने बताया था कि क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाना या घट जाना, ये न्यूमेरिकल वेरिएशन था। इसके अंदर एन्यूप्लॉइडी को आपने स्टडी किया। स्ट्रक्चरल वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में वेरिएशन आ जाए, उसका कोई पार्ट अलग हो जाए, निकल जाए, टूट जाए, फूट जाए, स्ट्रक्चरल परिवर्तन आता है, वह कहलाता है क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट ऑफ द सेगमेंट। तो आप यहाँ देख सकते हो जो न्यूमेरिकल वेरिएशन उसमें क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी आती है और पॉलीप्लॉइडी आती है। जो वाइल स्ट्रक्चरल वेरिएशंस होता है उनमें इन्वॉल्व क्या होता है, आप जानते हैं डिलीशंस, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन और डुप्लीकेशंस, ये इसके स्ट्रक्चरल वेरिएशन होते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल वेरिएशंस। आप यहाँ पे देख सकते हो यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी आपका है, ये आपका स्ट्रक्चरल वेरिएशंस है, जिनमें स्ट्रक्चरल वेरिएशन में डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन आपका देख सकते हैं। और ये वाला क्या था, वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर, इसे कहते हैं आपका एन्यूप्लॉइडी। ये स्ट्रक्चरल वेरिएशंस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एन्यूप्लॉइडी। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ न्यूमेरिकल वेरिएशन इन द क्रोमोसोम? न्यूमेरिकल वेरिएशन का प्राइमरी कॉज क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर, बी एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, सी एक्सपोजर टू द रेडिएशन, डी एरर ड्यूरिंग द मियासिस और माइटोसिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी रिप्लाई देंगे डी, एरर ड्यूरिंग मियासिस और माइटोसिस होती है, यही कारण करता है वेरिएशन इन क्रोमोसोम में होता रहता है। तो एरर ड्यूरिंग मियासिस एंड माइटोसिस आपको ध्यान रखना है, ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। न्यूमेरिकल वेरिएशंस क्रोमोसोम्स आर द प्राइमरी कॉज्ड बाय द एरर सच एज द नॉन डिसजंक्शन, क्रोमोसोम लैगिंग ड्यूरिंग द सेल डिविजन्स लीडिंग टू द एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल्स। तो याद रखिएगा कभी कभी नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, एक सेल के पास क्रोमोसोम पहुंचता है, दूसरी तरफ क्या होता है नहीं पहुंचता है या कम नंबर में पहुंचता है, ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जिस प्रोसेस कहते हैं नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। हाउ डू स्ट्रक्चरल वेरिएशन इन द क्रोमोसोम अराइज? स्ट्रक्चरल वेरिएशन कैसे क्रोमोसोम के अंदर अराइज निकलता है होता है? ए थ्रू एरर ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, बी थ्रू पॉइंट म्यूटेशन इन द क्रोमोसोम, सी थ्रू फ्यूजन और ब्रेकेज ऑफ द क्रोमोसोम, डी थ्रू एक्सपोजर टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चरल वेरिएशन क्रोमोसोम में क्यों निकलता है? थ्रू फ्यूजन और ब्रेकेज ऑफ द क्रोमोसोम, जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, क्रोमोसोम का फ्यूजन या ब्रेकेज आता है तो उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन होने के चांस रहते हैं। जैसे आपने देखा डिलीशन, एडिशन, इन्वर्जन और साथ साथ क्या हुआ आपको ट्रांसलोकेशंस, ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चरल वेरिएशन के कारण है। क्यों होते हैं इसमें आपको देखने को मिल सकता है डिलीशन, डुप्लीकेशन। हाउ डू क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट सच एज इन्वर्जन इम्पैक्ट जीन एक्सप्रेशन? इन्वर्जन जो कि स्ट्रक्चरल वेरिएशन है वह किस तरह इम्पैक्ट डालता है जीन एक्सप्रेशन पे? क्या होगा आंसर का? दे हैव नो इफेक्ट ऑन जीन एक्सप्रेशन, बी आंसर। दे रिजल्ट इन द डिलीशन ऑफ जीन लीडिंग टू द रिड्यूस्ड जीन एक्सप्रेशन, दे कैन चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ जीन अफेक्टिंग देयर रेगुलेशन, दे प्रमोट द डुप्लीकेशन ऑफ जीन, इंक्रीज जीन एक्सप्रेशन। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि इन्वर्जन क्या करता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। आपको हमने पहले ही बताया कि इन्वर्जन में क्या होता है कि जीन सीक्वेंस चेंज होता है, इन्वर्जन 180 डिग्री पे चेंज होता है। अगर ऐसा चेंजेस होगा तो जीन में क्या होगा, उसके एक्सप्रेशन में परिवर्तन हो जाएगा, होता है। क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट सच एज इन्वर्जन कैन चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ जीन्स रिलेटेड टू देयर रेगुलेटरी एलिमेंट अफेक्टिंग देयर द जीन एक्सप्रेशन। याद रखिएगा, ये डुप्लीकेशन नहीं करता है, क्रोमोसोमल का
सेगमेंट को एक्सचेंज नहीं करता है, केवल रिवर्स कर देता है, तो जेनेटिक जीन एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ABCDF है, तो D पहले आ गया C से, ये क्या हो गया, इन्वर्जन। हाउ डू द न्यूमेरिकल वेरिएशन इन क्रोमोसोम सच एज द एनिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी इम्पैक्ट द इंडिविजुअल हेल्थ? कैसे एनिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी इंडिविजुअल हेल्थ को प्रभावित करती रहती हैं? तो ऑप्शन क्या होगा, दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल हेल्थ, they often result in the developmental abnormality and genetic changes. C option, they improve the individual survival and reproductive success, they promote the genetic diversity and adaptability. तो आपको बताना है कि आपको याद रखना क्या है, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी का ह्यूमन हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर का बी होगा। दे ऑफन रिजल्ट इन द डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी, अगर क्रोमोसोम की संख्या में बढ़ जाना या घट जाना है, ये सब के सब डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी क्रिएट करता रहता है। आप देख सकते हो कि दिस आर द डेवलपमेंटल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए कंडीशन विथ लॉस ऑफ वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम? एक सेक्स क्रोमोसोम अगर लॉस हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टर्नर सिंड्रोम्स, आपने देखा टर्नर सिंड्रोम्स के अंदर क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड प्रेजेंस ऑफ द ओनली वन एक्स क्रोमोसोम इन द फीमेल, दैट इज 45 आर एक्स, यानी एक ही क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम वहां प्रेजेंट होता रहता है। तो आपको ध्यान रखिए चारों ऑप्शन में क्या दिया था आपका, टर्नर सिंड्रोम्स। इस तरह से आप देख रहे हो कि आपके डिफरेंट डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टाउ सिंड्रोम्स के बारे में हम लोगों ने बात किया है। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपने देखा कि ये कुछ आपके सामने मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चरल वेरिएशन ऑफ क्रोमोसोम से लेके क्वेश्चन आया था, जो म्यूटेशंस के अंदर आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो बार बार क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक को लेके। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।